नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आइए कथा सुनते हैं। एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। धन की उस साहूकार के पास कोई कमी नहीं थी, किंतु बस एक ही कमी थी, वो थी संतान की कमी। नाम चलाने वाला, पानी देने वाला, धन को संभालने वाला पुत्र की चिंता उसे खाए जा रही थी। वो कहते हैं ना दोस्तों, ना चिता मरे को जलाती है, जबकि चिंता तो जीते को जी जला देती है। पाठ पूजा, व्रत, उपवास, धर्म कर्म सब कुछ करता था। प्रत्येक सोमवार शिव जी का पूजन, व्रत और कथा भी करता था, लेकिन उसे कोई संतान नहीं हुई। वह रोज सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। एक बार उसके भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, इस दुखियारे भक्त का दुख आपको जरूर दुख करना चाहिए। ये कितने भक्ति भाव से आपका पूजन करता है, आपका व्रत करता है। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। विधि का विधान है कि कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा कि कर्मों को काटने का कोई व्रत उपवास होते होंगे ना। कितनी अनन्य भक्ति से यह आपका व्रत करता है। यदि इसका कष्ट दूर नहीं हुआ तो मनुष्य भगवान का पूजन, व्रत, उपवास क्यों करेंगे। माता पार्वती के आग्रह को देखते हुए शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस कष्ट को कष्ट पुत्र का न होना है। पुत्र विधाता ने लिखा ही नहीं है, तो फिर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर कैसे दे सकता हूँ। किंतु वह पुत्र सिर्फ 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। इससे अधिक मैं इसके विषय में और कुछ नहीं कर सकता। शिव पार्वती की ये वार्ता साहूकार ने सौपन में सुनी और वो जान गया कि उसे पुत्र प्राप्ति होने वाली है, किंतु पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है। पुत्र प्राप्ति के बल में उसे बहुत ही प्रसन्नता हुई। इस बात से वह 10 माह तक साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार के घर में खूब सारी खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार प्रसन्न नहीं था। उसने ये भेद किसी को नहीं बताया था। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माता उसका विवाह करने को कहने लगी। साहूकार जानता था कि बालक की आयु बहुत ही कम है, आने वाले को वह धन्य का दुख ना भोगना पड़े। सो साहूकार ने कहा कि अभी विवाह की ना सोचो, अभी तो इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। उसने अपने सालों को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और कहा कि इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। राह में जहाँ भी ठहरो, यज्ञ कराओ, ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा और दान क्रम करते हुए जाना। जीजा का कहना मानकर राह में स्थान स्थान पर यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए मामा भांजे काशी की तरफ चल पड़े। राह में एक नगर में ठहरे, जहाँ एक राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। नाई ने पैसे के लोभ में एक काने राजकुमार से विवाह तय करवा दिया था। उसके पिता इसी बात से चिंतित थे कि राजकुमारी और उसके पिता इस बात को जान गए कि मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो ये विवाह रुक जाएगा। जब उसने साहूकार के अति सुंदर लड़के को देखा तो सोचा, क्यों न मेरे पुत्र के कपड़े पहनाकर इस लड़के को तोरण मरवा लिया जाए। इस समय ज़्यादा लोग अच्छे होते हैं, कोई देख न ले लड़का काना है। राजकुमार के पिता ने साहूकार के लड़के और उसके मामा से बात की। उन्हें कुछ ऐतराज न था। तब साहूकार के लड़के ने राजकुमार के कपड़े पहनकर घोड़ी पर बैठकर तोरण मार दिया। अब काने राजकुमार के पिता ने कहा कि आप तो फेरों का कार्य भी निपटा देवे, आपकी बहुत ही बड़ी कृपा होगी। विधि की लीला के अनुसार राजकुमार के पिता ने विवेकहीन निर्णय लेकर फेरे भी इसी साहूकार के पुत्र के साथ करवा दिए। सेठ के पुत्र ने मौका देखकर राजकुमार की चुंदड़ी पर लिख दिया कि तुम्हारे फेरे मेरे साथ हुए हैं, तोरण भी मैंने मारा है, लेकिन तुम्हारी विदाई एक आंख के काने राजकुमार के साथ होगी। मैं तो अब काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमार ने चुंदड़ी पर लिखी सारी बातें पढ़कर अपने माता पिता को बता दी और राजकुमार के साथ विदा होने के लिए मना कर दिया। माता पिता ने कन्या की बात मानकर उसकी विदाई नहीं करी और बारात को लौटा दिया। मंजिल दर मंजिल तय करते हुए मामा भांजा काशी जा पहुँचे
वहाँ उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जिस दिन लड़के की आयु के 12 वर्ष पूरे हुए, लेकिन मामा को होने को कुछ पता नहीं था। उन्होंने उस दिन भी यज्ञ रखा। भांजे ने मामा से कहा कि मामा, मुझे मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है। मामा ने अपने भांजे से कहा कि तुम अंदर जाकर विश्राम करो, मैं आता हूँ। भांजा अंदर जाकर सो गया और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। यज्ञ करके ब्राह्मणों को भोजन जिमाने से पूर्व मामा ने सोचा कि भांजे को देखकर आऊं, कुछ दवा आदि दे आऊं। ये सोचकर वह अंदर आया तो देखा कि भांजा तो मर्त पड़ा हुआ है। तब उसने बहुत सोचा और रोया, और आए हुए ब्राह्मण भूखे ही चले जाएंगे तो उसे दोष लगेगा, मृतक पर जिमाने का भी दोष लगेगा। किंतु चाहे जो भी हो, ब्राह्मणों को तो मैं भूखा नहीं जाने दूंगा। अतः ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा किया तो उसके सब्र का बांध टूट गया। विलाप करते हुए कहने लगा, देव देव करके बहन को एक पुत्र हुआ था, वह भी अब न रहा। अब मैं बहन बहनोई को क्या मुंह दिखाऊंगा। संयोग से उसी समय शिवजी पार्वती जी उधर से निकल रहे थे। धरती आसमान को हिलाने वाले उस विलाप से देवी पार्वती का दिल भी हिल गया। शिवजी से पार्वती ने कहा कि भगवान चलो, इस दुखियारे को देखते हैं कि ये कौन है। जाकर देखा तो सेठ का अति सुंदर पुत्र प्राणहीन पड़ा था। पार्वती ने कहा, महाराज, ये तो वही सेठ का पुत्र है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, उसे 12 वर्ष की आयु मिली थी, वह आज पूरी हो गई। माता पार्वती ने कहा कि हे महाराज, इसे और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और फिर उस राजा की अधब्याही कन्या का क्या होगा जो इसकी राह में पलके बिछाए बैठी है। उस कन्या के माँ बाप एकमात्र पुत्री का वैधव्य देख ना सकेंगे, वे भी मर जाएंगे। इस बच्चे के जीवन से अनेक जीवन जुड़े हुए हैं। शिव भगवान ने पार्वती के बार बार आग्रह से उसे जीवित कर दिया। शिक्षा पूरी होने के बाद वे लोग अपने घर की तरफ चल दिए। उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते। उस नगर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था, वहाँ भी उन्होंने यज्ञ किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। एक ब्राह्मण ने राजा को बताया कि कोई काशी से 2 जने आए हैं, यज्ञ व ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। राजा के मन में शंका हुई कि कहीं शायद ये वही तो नहीं है जिसकी उसे तलाश है। जाकर देखा तो उसने उसको पहचान लिया और आदर सहित महल ले गए। खूब स्वागत सत्कार किया और बहुत सारा दहेज, हाथी घोड़े, दास दासी और अपनी लड़की को देकर विदा किया। जब वे स्वयं के नगर के बाहर पहुंचे तो भांजे को बाग में छोड़कर मामा घर गया। मामा को अकेला देखकर सेठ सेठानी छत से गिरने लगी। तभी मैना ने कहा, पहले हकीकत तो जान लो। सेठ सेठानी ने सोचा कि बात ठीक है, पुत्र की मृत्यु की खबर मिलते ही छत से कूद पड़ेंगे। छत पर ही जाकर मामा ने बताया कि न सिर्फ आपका पुत्र आया है, बल्कि बहुत सारा दहेज और पुत्र वधू लेकर आया है। आगवानी की तैयारियां करो, नगर में न्योता करो। संक्षेप में सारा वृत्तांत बताकर वापस बाग में गया और गाजे बाजे बजवाए। इस प्रकार सोमवार व्रत उद्यापन और कथा सुनने से निपुत्र सेठ को पुत्र ही नहीं, पुत्र वधू और बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। समझजनों को चाहिए कि सोमवार का व्रत करे और शिव जी की आराधना करे। हे भगवान, जैसे सेठ सेठानी को टूटा वैसे सबको सुना, कहानी कहने वाले को और खूंखार भरने वाले को। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय।